तेजस्वी यादव को लग सकता है एक और बड़ा झटका। हिना साहब का बड़ा ऐलान। क्यों बढ़ गई दोनों में दूरियां? सिवान में मचेगा घमासान। बिहार की सियासत इन दिनों काफी गर्म है। वहीं दूसरी तरफ देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं के दांवपेच जारी है। बिहार में चल रही सियासी गामागामी के बीच दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का बड़ा बयान आया है। इस बयान से सियासी अटकलें तेज हो गई है कि क्या साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का आरजेडी से मोह भंग हो गया है? क्या वह तेजस्वी यादव की आरजेडी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का हाथ थाम सकती है? उनके इस बयान के क्या मायने हैं? दरअसल सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने हुसैनगंज के एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए हरा पीला लाल गेरुआ कोई भी रंग गैर नहीं है, यह सभी हमारे अपने रंग हैं। हिना साहब यही नहीं रुकी, आगे यहाँ तक कह दिया कि आने वाले वक्त में मुझे किसी भी रंग से परहेज नहीं है। चुनावी साल में हिना साहब के इस बयान ने सिवान का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में सियासी घमासान के बीच सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इन दिनों जिस तरीके से हिना साहब और लालू परिवार के बीच जो दूरियां बढ़ी है, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि हिना साहब ने लगभग क्लियर कर दिया है कि मेरे लिए सभी रंग एक बराबर है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने इशारा एनडीए गठबंधन की ओर कर दिया है। बता दें कि हिना साहब 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा है। वह 2009 में पहली बार सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। अब हिना साहब एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है। इस बार हिना साहब का राजद से मोहभंग होता नजर आ रहा है। इधर हाल ही में चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस बार वह चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। चर्चा है कि वह जदयू में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब एनडीए में शामिल होंगी, क्या लोकसभा का टिकट मिलेगा या नहीं, फिर राज्यसभा इन्हें भेजा जाएगा, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल वह आरजेडी के साथ हैं। अभी तक हिना साहब ने आरजेडी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि उनके हालिया बयान को लेकर एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन के मृत्यु के बाद से ही हिना साहब के राजद से संबंध बिगड़ने लगे। बाद में राज्यसभा सीट को लेकर दूरियां और बढ़ गई। समर्थकों ने हिना साहब को राज्यसभा भेजने की लालू परिवार से मांग की थी, लेकिन राजद ने राज्यसभा दोबारा अपनी बेटी मीसा भारती एक अन्य मुस्लिम नेता को राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद साबुद्दीन समर्थकों ने भारी नाराजगी जाहिर की और हिना साहब से कुछ बड़ा ऐलान करने की मांग करने लगे, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ। इस बयान के बाद बताया जा रहा है कि राजद और साबुद्दीन परिवार में और दूरियां बढ़ा दी। बताते चले कि साबुद्दीन के जिंदा रहने तक सिवान की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। आज भी सिवान की राजनीति साबुद्दीन के परिवार के इर्द गिर्द ही है, इसलिए सभी पार्टियों की निगाहें इस परिवार पर है। साबुद्दीन परिवार की पकड़ आज भी पूरे बिहार में मुसलमानों पर मानी जाती है। ऐसे में देखना होगा कि हिना साहब को आरजेडी मना लेती है या फिर वह एनडीए का हाथ थाम लेगी, या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो दावों और कयासों का दौर जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और राजनीतिक कहानी को बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और लाइक करें। अगर कुछ जानकारी देना हो तो कुछ इनपुट के साथ कमेंट बॉक्स में जानकारी साझा करें।